साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से जो भी आपके घर के पूर्वज हैं, जो भी आपके घर के पितर हैं, उनको प्रेत जूनी से मुक्ति दिलाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए एक विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस विधि के द्वारा जो भी आपके घर के पितर हैं, जो भी आपके घर में कोई पितरवादा है या फिर कोई पितर बंधन है, तो उनको मुक्ति दिलाने के लिए, उनको मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ये विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि भक्तजनों, अगर आपके जो पितर हैं, अगर उनको प्रेत जून की प्राप्ति हो चुकी है, तो कभी भी आपके घर में धन धान्य की वृद्धि नहीं हो सकती और आपके घर में दुख दरिद्रता बनी रहती है। तो उनकी सद्गति के लिए आपको इस विधि का उपाय करना चाहिए। अगर आप इस विधि का यह उपाय करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो आपके जो भी पितर हैं, जो भी पूर्वज हैं, तो उनको सद्गति की प्राप्ति होगी, उनको मोक्ष मिलेगा और आपका जीवन भी पूर्ण रूप से खुशियों से भर जाएगा। आपका जो भी संपूर्ण परिवार है वह फलीभूत होगा इस विधि के द्वारा। क्योंकि जो भी आपके पूर्वज होते हैं, जो भी आपके घर के पितर होते हैं, अगर उनको सद्गति की प्राप्ति ना हो, अगर वह प्रेत जून में भटकते रहें, तो आप कितना भी जप तप व्रत कर लें, कितनी भी आप साधनाएं कर लें, कभी भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप खुद ही इस विधि के द्वारा अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। और जो भी आपके घर के पितर हैं, जो भी पूर्वज हैं, आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे इस विधि के द्वारा। अगर इन श्राद्धों के दिनों में आप इस विधि का यह उपाय करेंगे। तो भक्तजनों, ये विधि बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी भक्तजन इस चैनल के ऊपर नए आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि भक्तजनों इस चैनल के ऊपर जो भी हमने वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएँ। और जो भी आपके घर में कला क्लेश है, किसी प्रकार की कोई दुख दरिद्रता है, तो आप खुद ही अपना निवारण कर पाएँ इन वीडियो को देखने के बाद। और जो हम नित्य ही नई वीडियो अपडेट करते हैं, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वह भी आपको मिल पाए। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। तो भक्तजनों, अब मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ। आपके घर के पितरों को, पूर्वजों को प्रेत जून से मुक्ति दिलाने के लिए, उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाने के लिए, सद्गति की प्राप्ति करवाने के लिए। तो इसके लिए भक्तजनों, आपने नित्य ही सुबह सूर्य उदय होने के बाद और रात्रि सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपने इस विधि का यह आपने उपाय करना है। तो इसके लिए भक्तजनों, गीता जी के एक अध्याय का नित्य ही आपने जाप करना है और पितरों के नाम का आपने तर्पण करना है, उनके नाम का लूहा भोग प्रसाद आपने देना है। इसके लिए भक्तजनों, आपने पाक साफ होने के बाद, साफ वस्त्र पहनने के बाद आपने अपने घर के बने मंदिर में बैठ जाना है। वहाँ पर जोत बत्ती करने के बाद भक्तजनों, आपने गीता जी को आपने अपने सामने रखना है। और उसके बाद भक्तजनों, आपने किसी बर्तन में आपने थोड़ा सा शुद्ध जल डाल लेना है, पानी डाल लेना है, और उसमें थोड़ा सा आपने गंगा जल मिला देना है, और थोड़ा सा आपने इसमें कच्चा दूध मिला देना है, और थोड़े से आपने इसमें सफ़ेद तिल मिला देने हैं। और उसके बाद आप इसमें थोड़े से वाइट सफ़ेद वाले 1-2 पुष्प आपने इसमें डाल देने हैं। और थोड़ा सा आपने इसमें मिठान, थोड़ा सा आप इसमें मीठा डाल सकते हैं, आप चीनी भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें
मिश्री भी डाल सकते हैं। तो ये जो सारी सामग्री है एक बर्तन में आपने अपने सामने इसको भी रख लेना है। और एक आपने गेहूं के आटे की आपने रोटी बनानी है और इस रोटी के ऊपर आपने देसी चीनी, देसी बूरा आपने रख लेना है 1 चम्मच, और इसमें थोड़ा सा आपने देसी घी डाल देना है। ये भी आपने अपने सामने रख लेना है घर के बने मंदिर में ही। और उसके बाद भक्तजनों आपने चौंकड़ा मारकर बैठ जाना है और उसके बाद आपने धरती माता का ध्यान धरना है, गणेश जी महाराज का ध्यान धरते हुए जो भी आपके घर के इष्ट हैं, पूर्वज हैं, उनका ध्यान धरना है और ब्रह्मा विष्णु महेश जी का ध्यान धरना है। और सभी देवी देवताओं को आपने निवेदन करना है, अरदास करनी है, बेनती करनी है कि जो हम ये गीता जी का पाठ करने जा रहे हैं, गीता जी के 1 अध्याय का हम जाप करने जा रहे हैं, और जो भी इसका फल है, जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो भी हमारे पितर हैं, जो भी प्रेत जूनी में भटक रहे हैं, ज्ञात हैं, अज्ञात हैं, जिनको हम जानते हैं उनको भी सदगति की प्राप्ति हो, और जिनको हम नहीं भी जानते तो उनको भी सदगति की प्राप्ति हो, हम उनके नाम का ये पाठ करने जा रहे हैं। और उसके बाद भक्तजनों आपने गीता जी के 1 अध्याय का आपने जाप करना है, श्री भागवत के 1 अध्याय का आपने जाप करना है नित्य कर्म अनुसार भक्तजनों, जितने दिन ये पितृपक्ष चल रहा है। तो 1 अध्याय का भक्तजनों जाप करने के बाद जे भक्तजनों जो जल है तर्पण करने के लिए जिसमें आपने ये सामग्री डाली है, तो आपने अपने दाएं हाथ से आपने उसका तर्पण करना है। ऐसे अंगूठे की तरफ आपने वो जो जल है उसको निकालते रहना है और 108 बार ओम श्री हरि भगवते वासुदेवाय नमो, ओम श्री हरि भगवते वासुदेवाय नमो, ओम श्री हरि भगवते वासुदेवाय नमो। आपने 108 बार इस मंत्र का जाप करना है अपने समस्त पितरों का ध्यान धरते हुए। तो आपने उसके बाद तुरंत ही इस जल वाले लोटे को उठा लेना है और जो वह रोटी है जिसके ऊपर ये देसी चीनी और आपने ये देसी घी डाला है उसको भी आपने उठा लेना है। तो उसके बाद भक्तजनों ये जो रोटी है इसको तो आपने गौ माता को खिला देना है अपने समस्त पितरों का ध्यान धरते हुए। और जो यह जल है जिसमें आपने तर्पण किया है तो अपने समस्त पितरों का नाम लेते हुए आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और 5 परिक्रमा करनी है। 5 परिक्रमा करते हुए आपने क्लॉक बाई तो इस जल को आपने पीपल की जड़ में आपने डाल देना है। और ये जो विधि है आप नित्य कर्म अनुसार पितृपक्ष श्राद्धों में आपने इस विधि का ये उपाय करते रहना है। और जिस दिन भक्तजनों रविवार वाला दिन हो उस दिन आपने ये जो तर्पण वाला जल है इसको आपने सूर्यदेव को अर्पण कर देना है अपने समस्त पितरों का ध्यान धरते हुए। तो भक्तजनों अगर आप इस विधि का आप ये उपाय करते रहेंगे नित्य कर्म अनुसार, आप अगर गीता जी के 1 अध्याय का अपने घर में जाप करते रहेंगे तो जो भी आपके पितृ पूर्व जो भी भटक रहे हैं जिनको भी प्रेत जून की प्राप्ति हुई है तो उनको सदगति की प्राप्ति होगी। तो भक्तजनों आप इस विधि का ये उपाय कर देखें तो आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी और दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से भक्तजनों विनाश हो जाएगा। और जिस दिन भक्तजनों अमावस वाला दिन आ जाए उस दिन आपने पंडितों को भोजन कराना है अपने समस्त पितरों का नाम लेकर, उनके नाम का जो भी दान दक्षिणा है आपने ब्राह्मणों को ये भेंटा के रूप में देनी है। तो पितृपक्ष श्राद्धों में ये उपाय करने से आपके घर में
लक्ष्मी के भंडार भरने लगेंगे, धन धान्य की वृद्धि होने लगी और दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से भक्तजनों विनाश होने लगेगा। और नित्य कर्म अनुसार आप अपने घर में गंगा जल का छींटा देते रहें या कच्ची लस्सी का भक्तजनों छींटा देते रहें। जितने दिन भी ये पितृपक्ष श्राद्धों के भक्तजनों ये दिन चल रहे हैं, और किसी भी तामसिक भोजन को आप अपने घर में ना लेकर आएँ और ना ही आपने चूल्हे के ऊपर चढ़ाना है, तब आपको फल की प्राप्ति भक्तजनों नहीं होगी। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।